छोटे बच्चों के नाक, कान और ईयर साफ़ करने का सबसे ईज़ी तरीका पता है क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा है 1 ईयर का। जभी भी उसका कान में क्लीन करना हो या नोज़ी क्लीन करनी हो या फिर उसके नेल्स क्लीन करने हो, सो मैं बहुत ही सिंपल और बहुत मतलब इतना ईज़ी तरीका मैं आप लोगों को भी बताऊँगी जो मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग को भी हेल्प होगी जितने भी न्यू मॉम्स हैं उनको। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ ये बहुत इन्फॉर्मेटिव। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को 3 सिंपल तरीके बताऊँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरा बेटा यूँ ही 1 साल का है, जस्ट अभी हुआ है। सो मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, कौन-सा मेथड मैं यूज़ करती हूँ, सो वीडियो पूरा देखना तो आपको भी हेल्प होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट भी करना अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो। फर्स्ट है कान से हम शुरू करते हैं। ईयर आपको कैसे क्लीन करना है बच्चों की। देखो छोटे बच्चों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप कान में ईयरबड डाल दोगे या पिन यूज़ करते हो तो उनसे उनकी जो स्किन है बहुत ही डिस्टर्ब होती है। कई बार ऐसे केसेस भी मैंने सुने हैं कि अर्जेंट हॉस्पिटल लेके गए, कान के पर्दों में कुछ इश्यूज़ आ गई। तो ये सब मॉम्स आपको नहीं करना है। आपको सिंपली एक कॉटन कपड़ा लेना है, उसको रोल करना है और ईयर का जो आगे वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट उसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। कि देखो बच्चों को वैसे तो हम अपने पास ही रखते हैं, इसमें इतनी कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर क्या होगा। सो आपको कॉटन के कपड़े से थोड़ा-सा क्लीन कर लेना है। अगर अंदर कुछ लग रहा है कि अंदर कुछ है, सो कुछ टाइम पहले यूवी को कान में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ कॉटन वाला वो ही मैं करती थी। फिर भी उसको नहीं हुआ, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया, फिर भी वो रो रहा था, कान के आजू-बाजू इचिंग कर रहा था। तो मुझे लगा उसी टाइम पे कि इसको कुछ इश्यू है। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास और मैंने सारी बात बताई कि इसके कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने पूरा चेक किया और मुझे एक ड्रॉप लिख के दी कि जभी भी अगर कान में कुछ ऐसे बार-बार इचिंग कर रहा हो या अगर रो रहा हो ज़्यादा, तो ये जो ड्रॉप है आप 2 या 3 बार आपको डालनी है, ओनली 2 ड्रॉप्स। तो तब से लेके अभी तक जब भी वो प्रॉब्लम में रहता है कान के रिलेटेड तो मैं वो 2 ड्रॉप भी डाल देती हूँ। उससे एकदम से ठीक हो जाता है, रोना भी बंद और कान में जो इचिंग करता है वो भी बंद हो जाता है। सो मैं वो ड्रॉप आपको दिखाती हूँ। बट सभी जो बच्चे होते हैं स्किन अलग होती है, सबके डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस अलग होती है। सो जब भी आपके बच्चों को ऐसा कुछ हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके वो जो डॉक्टर आपको लिखता है वही डालिएगा। ये मेरे बेबी के अकॉर्डिंग मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये वो ड्रॉप है, ड्रैप ईयर ड्रॉप्स करके सी। तो इसकी मैं सिर्फ 2 बूँद डाल रही हूँ यूवी को, तब से उसके ईयर में कोई इश्यू नहीं। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, बहुत अच्छा है। इसमें जब भी उसको प्रॉब्लम होती है इससे सॉल्व हो गई है, तो मेरे लिए ये बेस्ट परचेस है। आप डॉक्टर के पास जाके उनसे लिखवा के ही इसको यूज़ करिएगा बिकॉज़ सभी बच्चे अलग होते हैं, सबकी स्किन अलग होती है। सो नॉर्मली आपको 2 चीज़ ईयर के लिए करनी है, सॉफ्ट कॉटन से क्लीन करना है आउटर एरिया। सेकंड बहुत ज़्यादा अगर कुछ कचरा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है तो डॉक्टर के पास से इस तरह की ड्रॉप लिखवा लेनी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नोज़ क्लीनिंग की, सो नोज़ क्लीनिंग के लिए यूवी जब 1 दिन का था तब से लेके अभी जब वो 1 साल का हो गया, मैंने एक ही मेथड यूज़ की है बचपन से लेके, जो है सिंपल डॉक्टर रिकमेंड सोडियम नेज़ल स्प्रे। ये आराम से डॉक्टर के पास या फिर किसी भी मेडिकल में आराम से मिल जाएगी। सैलाइन नोज़ल ड्रॉप है ये। आपको आपके बेबी जब सो रहा है तब नहीं डालना है। आपको नॉर्मली जब उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत नोज़ में बार-बार फिंगर जा रहा है या फिर बार-बार उसको निकल रहा है नोज़ी में से, तो आपको सिंपली इसके 2 ड्रॉप डालने हैं। 2 ड्रॉप डालने से ही आप देखना धीरे-धीरे नाक के अंदर जो भी उसका कचरा है वो धीरे-धीरे निकलने लगेगा या फिर इसको डालने के बाद सॉफ्ट कपड़े से आप क्लीन कर सकते हो। तो नोज़ के लिए मैं हमेशा से इस पे ही आधार रही हूँ, बहुत अच्छा है। कहीं पे भी आराम से आपको मिल जाएगा, कोई भी मेडिकल में और डॉक्टर रिकमेंडेड है तो कोई इश्यू है ही। सो अब बात करते हैं नेल्स की। तो बच्चों के भैया जो नेल्स हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जितने हमारे मॉम्स के भी नहीं बढ़ते उतने जल्दी बच्चों के नेल्स बढ़ते ही जाते हैं। तो इसके लिए मैंने बचपन से यूवी का 1 दिन सेट रखा है कि एवरी वीक में इस दिन तो मैं कट करूँगी ही, भले मेरा शेड्यूल कितना भी बिज़ी हो, और वो है संडे। क्योंकि संडे के दिन ही मुझे एक्स्ट्रा के जो काम रहते हैं वो मैं करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे घर का काम, यूवी का ध्यान रखना, वीडियोज़ का क्या करना है, किस तरह से, तो इसलिए मैंने एक शेड्यूल बना रखा है कि इस दिन ये होना चाहिए, इस दिन ये होना चाहिए, तभी जो लाइफ़ की पटरी है सीधी चलती है। सो एनीवे, सो मैं बचपन से उसके नेल्स एक ही मैंने यूज़ किया है उसके लिए भी। हाँ, जब वो छोटा था तो जो छोटे ट्रिमर्स आते हैं वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, बट मुझे उससे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला बिकॉज़ उससे नेल्स कट नहीं होते, नेल ट्रिम होते हैं। जैसे वो घिसते हैं, जैसे आप ऐसे करोगे तो सिर्फ़ घिसेगा, वो कटेगा नहीं। स्टार्टिंग के लिए वो ठीक है, 0 टू 4 मंथ्स के लिए, लेकिन जब बेबी धीरे-धीरे बड़ा होता है 6 टू 7 तो उसके नेल्स भी बढ़ते हैं, उसकी जो ग्रिप है थोड़ी मोटी होती जाती है। तो उसको कट करने के लिए मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ किया था एक छोटू नेल कटर, जो मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही ईज़िली उससे नेल्स कट हो जाते हैं, बेबी को पता भी नहीं चलता और अच्छे से कट हो जाता है। सिंपल और एकदम अच्छा मेथड मुझे वो लगता है।
सो मैं बात कर रही हूँ इस नेल कटर की। देखो, ये मैंने ऑफलाइन मेडिकल से परचेज़ किया है। मेरा बेस्ट थिंक मैं बताती हूँ मैं कब नेल्स कट करती हूँ। 2 ही सिचुएशन में, जब बेबी मेरा फिट कर रहा होता है उस टाइम पे, जब वो फिट के टाइम पे उसको उतना ध्यान नहीं रहता और मैं नेल कटर की हेल्प से अच्छे से उसके नेल क्लीन कर लेती हूँ। सेकंड, जब वो सो रहा होता है तब एक बेस्ट ऑप्शन है कि मैं अच्छे से उसके नेल भी कट कर लेती हूँ। सो ये 2 टाइम पे ही नेल कट करना है, अदरवाइज़ बेबी बार-बार हाथ हिलाता ही है तो कट के भी इश्यू हो सकते हैं। अभी मैंने मेरे सामने देखा एक एक्सपीरियंस कि वो कट कर रहे हैं, जस्ट मेरी फ्रेंड के बेटे का, वो जब कट कर रहे थे उसने हिला दिया तो पूरी ब्लीडिंग चालू हो गई। तो इससे अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन, जब वो सो रहा हो या वो फिट कर रहा हो, यही 2 टाइम पे आपको सो ये थे मेरे 3 रिकमेंडेशंस। अगर आपके बेबी का नोज़ी, ईयर और नेल्स क्लीन करना है तो ये 3 मेथड ज़रूर यूज़ करना। बहुत हेल्पफुल है, सिंपल है और ईज़ी तरीके से आप अच्छे से क्लीन भी कर सकते हो। कोई हार्म भी नहीं होगा बेबी को और आपका काम भी हो जाएगा। सो ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी और अगर आपको हेल्पफुल लगी मेरी ये वीडियो तो श्योर मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। और एक और बात, अब हमारे यूट्यूब पे 55 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 55 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आई नो ये बहुत विजिट नहीं है, बट कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हो रहा है, मेरा ये मानना है। मैं रोज़ रेगुलर चाहती हूँ कोई वीडियोस बनाऊँ, पर रेगुलर तो नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा ये चैनल देखोगे तो मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में 3 लॉन्ग वीडियोस डालूँ और शॉर्ट तो मैं रोज़ ही डालती हूँ। अगर आप देख रहे हो स्टार्टिंग से तो आपको देखने को मिलेगा। सो धीरे-धीरे आज 55 है, कल 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 तक भी हम पहुँचेंगे। सो आप लोगों का इस तरह का सपोर्ट बनाए रखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।